बस क्लियर है। अपना टॉपिक रहेगा आपका ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करता है एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव कोई रिएक्शन आपको दे देगा वहीं पे, ठीक है, या फिर आपको कुछ मिक्स में कंपोनेंट कौन कौन से हैं उनको दे दिया, उसके बाद हम पूछ लेगा कि आपको ऑक्सीजन कितना, या तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा अमाउंट है उसमें, या फिर आपको डेफिशिएंट है। clear? Okay. इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, बैलेंस करना है। केमिस्ट्री में जो अपन बैलेंस रिएक्शन पढ़े थे, ठीक है, बैलेंस करना है, उसमें कौन कौन सा आपके पास अवेलेबल रहेगा। अगर इस टाइप का आपका रिएक्शन कर रहा है, इस साइड में अगर आपके पास जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स है, तो कार्बन्स को टोटल आप CO2 में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। जितना भी इधर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन को H2O में कन्वर्ट करिए। सल्फर कंटेंट है उसको SO2 में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। और इधर कुछ मेटालिक आयंस अगर आपके पास है, उसमें मेटल ऑक्साइड्स में कंप्लीट कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट चीज आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन कार्बन जितना दिया है उसको CO2 में कन्वर्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन, कितने मोल आपके पास इधर कार्बन के, कितना हाइड्रोजन है, कितना सल्फर है, उस हिसाब से आपको कंप्लीट कार्बन जितना भी दिया उसको CO2 में, हाइड्रोजन दिया H2O, सल्फर दिया SO2, मेटल्स दिया हुआ मेटालिक ऑक्साइड्स में कंप्लीट कन्वर्ट कर लीजिए उसको। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया। इसको क्लियर करने के बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको मोल देखना है, कितना मोल आपके पास अभी प्रेजेंट ऑक्सीजन है और कितना आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। इस अभी चैप्टर में अपन देखेंगे, इसमें पुराना गेट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपका गेट 2020 में है, 2022 में है, ठीक है। हाँ, उस क्वेश्चन को देखेंगे, उसके लिए सिंपल आपको करना क्या है, और मॉलिक्यूलर वेट आपको कंफर्म होना चाहिए, वो अब यहाँ पे नहीं बता पाएंगे सब चीज, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना, किसका किस एटम का कितना रहता है, वो सब आपको कंफर्म होना चाहिए पहले से। इसके लिए सिंपल, हाँ, 2022 में एक क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सीधा जितना भी कार्बन दिया हुआ है, कार्बन को कंप्लीट CO2 में कन्वर्ट करिए, फुल ऑक्सीडेशन करना आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करना, इसको ध्यान रखिए। कार्बन कन्वर्ट होगा, टोटल ऑक्सीडाइज होगा, तो उसके इसमें आपको CO2 में, ठीक है। हाइड्रोजन जितना रहेगा H2O में, सल्फर SO2 में, मेटल है मेटालिक ऑक्साइड, जो भी मेटल आपको दिया हुआ है उस हिसाब से कितना ऑक्सीजन का उसका रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको कंप्लीट कन्वर्ट करना उसको, ठीक है। पीरियोडिक टेबल 2030 तक देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, अगर याद ही रहता है जनरली सबको, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना आना चाहिए, बेसिक। और उसके बाद में अपन, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, इसमें ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। कितना वेट दिया हुआ है, एक मोल में कितना मॉलिक्यूलर वेट है उसका, जितना वेट मॉलिक्यूलर वेट है उतना ग्राम ही एक सिंगल मोल में रहता है, ठीक है। ये तो सिंपल बेसिक केमिस्ट्री अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, पीरियोडिक टेबल से देख लेंगे एक बार, ठीक। अब इसमें से क्वेश्चन आपके पास एक गेट 2020 में है, एक आपके पास क्वेश्चन है गेट 2022 में। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास गेट 2020 का क्वेश्चन। An explosive mixture has 80 gram of ammonium nitrate and 14 gram of fuel oil. The oxygen balance in the mixture. यहाँ पे बोल रहा है आपके पास ऑक्सीजन, अमोनियम नाइट्रेट कितना 80 ग्राम, और फ्यूल ऑयल जो दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट जो दिया है वो दिया हुआ आपके पास 14 ग्राम, ठीक है। तो ऑक्सीजन बैलेंस इस मिक्सचर के लिए क्या आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दिया, सरप्लस है 32 ग्राम, डेफिशिएंट बाय 24 ग्राम, सरप्लस बाय 16 ग्राम एंड डेफिशिएंट बाय 32 ग्राम। ये गेट 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ क्या है, सिंपल अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल दिया है, सॉरी सॉरी,
C10H20। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? नाइट्रोजन कितना है? 2, 2 × 14 प्लस हाइड्रोजन 4, 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है आपके पास? 3, 16। ठीक है, यहाँ से आपके पास मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है इसका 14 × 28 प्लस 4 प्लस 16 × 48, 80 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, 80 ग्राम आपको एक मॉलिक्यूलर वेट है अमोनियम नाइट्रेट का। ऐसे ही कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है। अब यहाँ से आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन में कितना एक्सप्लोजिव कितना दिया है? 80 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट दिया, मीन्स आपको सिंगल मोल दिया हुआ है। ये आपका सिंगल मोल है अमोनियम नाइट्रेट, कंफर्म हो गया। फिर आपको कार्बोहाइड्रेट कितना दिया है? ये फ्यूल ऑयल है, वो आपको दिया हुआ है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको होगा कार्बन 10 × 12 प्लस 20 × 1, तो यहां से आपका 120 प्लस 20 140 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है इस फ्यूल ऑयल का। 140 ग्राम आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 14 ग्राम। 14 ग्राम मीन्स 1/10 मोल दिया हुआ, 1/10। ये आपको रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बहुत ही इजी। अभी तक किसी को डाउट है तो बोलिए। अभी तक इसमें किसी को डाउट है बोलिए जल्दी फटाफट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन जो रहेगा वो इनर्ट आपका रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 2 नाइट्रोजन है, देन 2 कार्बन कितना आपके पास है? यहाँ पे देखिए 1/10 मोल है आपके पास कार्बन सिंगल, 10 10 कैंसिल आउट। इसके लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, 2 ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन आपके पास कितना है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 10 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स H2, और यहाँ पे H4 में 6H है। 6H को मैं ऐसा लिख सकता हूँ CH2O। ये है आपके पास बैलेंस रिएक्शन कंप्लीट। क्लियर? ओके, ये आपके पास कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल कितना था? अवेलेबल आपके पास कितना है? ये है अवेलेबल। अब इसमें ऑक्सीजन कितना अवेलेबल है आपके पास? ऑक्सीजन 3 एटम है यहाँ पे। क्लियर, ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल है 3 × 16 = 48 ग्राम। क्लियर, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट कितनी ऑक्सीजन की है? 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 एटम, और 3 एटम आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड, 5 एटम टोटल रिक्वायरमेंट। क्लियर, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितना है? 5 × 16 80 ग्राम। आपके पास अवेलेबल है 48 ग्राम, रिक्वायरमेंट है आपके पास 80 ग्राम। तो यहाँ पे ये जो मिक्सचर दिया हुआ है वो मिक्सचर एक्चुअली क्या है? एफिशिएंट रहेगा, है ना? एफिशिएंट बाई कितना ग्राम? 80 ग्राम रिक्वायरमेंट, अवेलेबल 48 ग्राम। यहां से आप बोल सकते हो 32 ग्राम। 32 ग्राम एफिशिएंट है, एफिशिएंट बाई 32 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी। रिएक्शन वाला पार्ट
रिएक्शन आपको देखो मोल कितना दिया हो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करिए सिंपल। NH4NO3, NH4NO3 मीन्स आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है कंप्लीट एक सिंगल मोल का। मॉलिक्यूलर वेट के लिए आपका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 14 इंटू 2 टाइम्स नाइट्रोजन है, सिंगल नाइट्रोजन यहाँ पे, सिंगल नाइट्रोजन यहाँ पे 2 इंटू 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है 4, 4 इंटू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है आपके पास इस मोल में कंप्लीट एक अमोनियम नाइट्रेट का मोल में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास 3 है, 3 इंटू ऑक्सीजन का 60, तो 16 इंटू 3 48, 4 इंटू 1 4 और 14 टू 28। ठीक है, तो यहाँ से आपका अमोनियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट है 80 ग्राम। आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है वो भी 80 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट ही क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है। ठीक है, मीन्स आपको कंप्लीट एक मोल अमोनियम नाइट्रेट का है, सिंगल मोल अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर हो गया। फिर आपके पास जो फ्यूल ऑयल दिया हुआ है, फ्यूल ऑयल दिया है C10H20, C10H20 इसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से आपके पास 10 मोल्स है आपका कार्बन के, 10 एटम सॉरी 10 एटम कार्बन के, ये 10 इंटू 12 प्लस 20 एटम है आपके पास हाइड्रोजन का 20 इंटू 1, यहाँ से आपके पास 120 प्लस 20 हो जाएगा 140 ग्राम। 140 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है इस फ्यूल ऑयल का। और आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है जो आपके पास फ्यूल ऑयल है वो अवेलेबल कितना है 14 ग्राम। 14 ग्राम मीन्स 140 डिवाइडेड बाई 14 मीन्स 1/10 पार्ट। 140 ग्राम सिंगल मोल का है आपके पास अवेलेबल 14 ग्राम है, 14 डिवाइडेड बाई 140 करेंगे तो आपका 1/10 मोल ही आपके पास अवेलेबल है फ्यूल ऑयल का, 1/10। ठीक है, ये सिंगल मोल इसका 1/10 आपके पास अवेलेबल है। अब इसका आप रिएक्शन करेंगे तो आपके पास कितना प्रोडक्ट हो रहा है वो आपको यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ क्लियर, यहाँ से नाइट्रोजन जितना रहेगा वो N2 कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन जितना है उसको आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है तो उसके लिए कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट कर लीजिए। जितना मोल कार्बन का यहाँ पे जितना एटम कार्बन का है उसको, तो यहाँ से 10 टू 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल एटम बचा कार्बन का, सिंगल, और उसके साथ 2 ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे आपके पास 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मोल में आपके पास हाइड्रोजन है इस फ्यूल ऑयल में 20। क्लियर, आपको 1/10 मोल दिया हुआ है, उस केस में आपका हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिला आपको, 4 हाइड्रोजन यहाँ से मिला, तो आपके पास 6 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को आपको H2O में कन्वर्ट करना है, यहाँ से H2 आपके पास रहेगा तो 3 टाइम्स ऑफ H2O कर देंगे। अब कंप्लीट ऑक्सीजन कितना रिक्वायरमेंट आपके पास, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है 2 एटम यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और 3 एटम आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। टोटल 5 ऑक्सीजन एटम का रिक्वायरमेंट है इस कंप्लीट रिएक्शन को कंप्लीट या इस एक्सप्लोजिव का कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए या कंप्लीट रिएक्शन के लिए। क्लियर, यहाँ से आपका अवेलेबल ऑक्सीजन मींस इस साइड में ऑक्सीजन कंप्लीट कितना है आपके पास, इस साइड में ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है आपको O3, तो यहाँ से अवेलेबल ऑक्सीजन 3 इंटू 16 48 ग्राम। और रिक्वायरमेंट कितना है, यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कार्बन के साथ में है, 3 ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन के साथ में। यहाँ से आपके पास 5 एटम ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, 5 इंटू 16 इक्वल्स टू 80 ग्राम। ठीक है, तो आपको रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, अवेलेबल ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा डेफिशिएंट, एफिशिएंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस हिसाब से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ऑक्सीजन बैलेंस करना हो मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। क्लियर सोनल, सीधा, ठीक है।